हेलो एवरीवन, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और जो इसकी इक्वेशन है उसको निकालेंगे लाग्रांजियन मेथड से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एक मास है जो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के, जो कि हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि जो इसकी जो मूवमेंट है उसमें स्प्रिंग का रोल होगा, या स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो इस कांस्टेंट्स पे ही डिपेंड करेगी। और हमारे पास जो इस मास की वेलोसिटी है वो है v। इसको जनरलाइज करेंगे क्योंकि हमें लाग्रांजियन के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो है हमारे पास x डॉट, क्योंकि ये जो मोशन हो रही है वो x डायरेक्शन के अंदर है। तो इस कारण हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बेसिक 1/2mv² है, और इसका जो जनरलाइजेशन है वो x डॉट की फॉर्म में हो जाएगा। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस के अंदर वो डिपेंड करने वाली है स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा है कि जो फोर्स है किसी भी स्प्रिंग के लिए, अगर फोर्स को हम निकालें तो वो डिपेंड करती है उसकी जो डिस्टेंस कवर हुई या जो उसके अंदर विस्थापन हुआ, और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस केस में जो ये नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होती है वो उसकी डायरेक्शन जो है विस्थापन जिस दिशा में होगा उसके विपरीत होगी। तो इस केस में अगर फोर्स इस डायरेक्शन फोर्स अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है तो फोर्स उसके विपरीत डायरेक्शन में लगने वाला है। तो जब हम फोर्स को ऐसे निकालते हैं तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य है उसके बराबर होती है। तो यहां से जब हम इसको निकालेंगे, इस कार्य को निकालने के लिए हमें इसका करना होगा, जो इसका इंटीग्रल करना होगा 0 से x के बीच में। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि जो कार्य निकलेगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो निकलने वाली है 1/2kx²। और इस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, जो कि हमेशा होती है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो हमारे पास जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है, इसको हम यूज करेंगे हमारे लाग्रांजियन के लिए। तो लाग्रांजियन जो है वो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2mx², और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव 1/2kx²। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे इस इक्वेशन को निकालने के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को निकालते हैं। तो डेल एल वाई डेल एक्स डॉट, एक्स डॉट के विद रिस्पेक्ट किया तो ये टर्म बचेगी, ये टर्म चली जाएगी, तो यहां बचेगा एम एक्स डॉट। और जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा डेल एल वाई डेल एक्स डॉट, और हमें मिलेगा एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरी टर्म को निकालें डेल एल वाई डेल एक्स, तो ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा सिर्फ यहां वाला टर्म। ठीक है, ये वाली मिलेगी, और ये हो जाएगी ये 0, ये नेगेटिव साइन, और ये मिलेगा माइनस 1/2 तो चला जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ के एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गई, क्योंकि ये साइन नेगेटिव है तो ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और हमारे पास वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को लाग्रांज की जो इक्वेशन है उसके अंदर रखेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों को रखने वाले हैं, तो पहले रखेंगे, तो इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो ऐसे आ जाएगी एम एक्स डबल डॉट नेगेटिव साइन ये वाला, और ये यहां इंक्लूड हो गया के एक्स, और ये मिला हमें एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स डज इक्वल 0। और हालांकि ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है, यानी कि एक्स डबल डॉट क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, इसको हम क्या करते हैं सिंगल रखते हैं। तो ये जो टर्म है मास की ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो टर्म बनी है के वाई एम, ये होती है ऑस्किलेशन फ्रिक्वेंसी। ठीक, क्योंकि ये ऑस्किलेट कर रहा है तो इसकी जो ऑस्किलेशन फ्रिक्वेंसी होगी वो के वाई एम है।
तो कई बार आपने ये भी तो देखा होगा कि ग्रेविटी के टर्म में निकालते हो तो GH GL या GM जो भी हो सकती है, तो ऊपर की टर्म जो होती है वो कांस्टेंट होंगे, जैसे KG, और नीचे मास लंबाई इस तरह की कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी, अगर इस टर्म में इसको निकालें तो हमें मिलेगा x डबल डॉट, k की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर लिया और x, तो ये हमें मिल गई हमारी इक्वेशन किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इस तरह निकालते हैं लाग्रांजियन इक्वेशन से।